welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है ऑल अबाउट योर डेस्टिनी. ओके, आपके जो भाग्य है उसकी सारी डिटेल्स एंड स्पेशली आपका जो मैरिड लाइफ है, मैरिज और करियर दोनों आज हम एस्पेक्ट्स को टच करेंगे. ओके और डिफरेंटली मतलब इंडिविजुअल रीडिंग होगी. ओके सो गाइज आप पहले अपना फाइल चूज़ कर लें, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे. यहाँ पर आपके बर्थ मंथ है फॉर ग्रुप नंबर 1 जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल. फाइल नंबर 2 जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर. ठीक है, तो जो आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर लें. और जो लोग टोटल भी ग्रुप चूज़ करते हैं, pile number 1 I am chosen card and pile number 2 I am authentic. Okay, so whichever is your card आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू ग्रुप नंबर 1. अभी हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग आज प्रेडिक्शन की, डेस्टिनी प्रेडिक्शन. सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ को टच करेंगे, आपकी मैरिज को. ओके और उसके बाद हम देखेंगे कि करियर में क्या है. ओके सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड फॉर लव रीडिंग एज वेल एज करियर रीडिंग. ओके सो लव लाइफ मैरिज की क्या प्रेडिक्शन है फाइल नंबर 1 की. सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर के आता है. सो होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी कि पायल नंबर 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है. ओके यहाँ पर है 2 ऑफ अर्थ आपके पास. और आपके पास एस ऑफ अर्थ. ओके यू गॉट पेज ऑफ वाटर एंड यहाँ है 4 ऑफ अर्थ. सो गाइज जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर लिटरली एक्सट्रीम वाइब्स हैं अर्थ साइन की और अर्थ एनर्जी की. और अर्थ एनर्जी जहाँ भी होती है वहाँ पर डेफिनेटली फ्रूट होता है, ग्रोथ होती है, क्योंकि अर्थ आपको पता है होती ही ग्रोथ के लिए है. ओके और यहाँ पर आपकी जहाँ तक मैरिज की एनर्जीज़ हैं दैट इज़ एक्सट्रीमली फ्रूटफुल. एक्सट्रीमली जिसे बोलते हैं कि ग्रोथ और फ्यूचर आपका ब्राइट यहाँ पर है. Pile number 1 your person can be earth sign Taurus, Capricorn and Virgo और they can be a water sign Pisces, Cancer and Scorpio. ठीक है, तो ये वाटर एंड अर्थ साइन का भी कॉम्बिनेशन कपल हो सकता है. यहाँ पर जो चीज़ आपकी ये मैरिज के लिए दिख रही है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ अर्थ है साथ ही 4 ऑफ अर्थ है, लिटरली एक्सट्रीमली यहाँ पर ग्रोथ है, पोटेंशियल है. और ये कि लिटरली आप जिसके साथ आप शादी करोगे ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 100% अच्छा है तो शादी के बाद वो सिचुएशन और वो पर्सन 400% ज़्यादा अच्छी हो सकती है. मतलब 4 गुना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ये पर्सन निकलेगा. क्योंकि जाहिर है जब तक आप साथ रह के नहीं देखोगे आपको तो पता नहीं चलता ना. मतलब शादी से पहले तो कोई आप हो सकता है मास्क अपना पहन के, कोई मखोटा पहन के आया हुआ हो, आपको तो नहीं पता व्हाट इज़ द रियलिटी. तो शादी के बाद असल में असलियत, असल शक्ल तब नज़र आती है लोगों की. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसलिए भाग्यशाली हो कि यहाँ पर डेस्टिनी आपको बोल रही है कि जितना वो शादी से पहले था वो शादी के बाद 4 गुने उससे ज़्यादा बढ़ कर के अच्छा आपको मिलेगा और आप सरप्राइज़ हो जाओगे.
ठीक है। तो टू ऑफ अर्थ की यहाँ एनर्जीज है शादी की, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है आई कैन फील कि यू आर गोइंग टू बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी, कि जहाँ पर आप इस पर्सन को मिलने की बहुत ज़्यादा एनर्जी में हो, क्योंकि यूनिवर्स वर्क कर रहा है, ये वर्क का कार्ड है, वर्किंग ऑन यू, वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, वर्किंग ऑन मतलब कि आप इनसे मिल जाओ, आप दोनों जो है वो मिल जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर फोर ऑफ अर्थ की एनर्जी है। लिटरली ये शादी भी बहुत जिसे बोलते हैं ग्रैंड होने वाली है। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, दोनों फैमिली जो है मिलकर के सेलिब्रेट करने वाले हैं, और लिटरली बहुत ही एनर्जीज हाई है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के शादी की। ये पर्सन बहुत फ्रेंडली होंगे, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स हैं, बहुत ही फ्रेंडली वाइब्स हैं इनकी। ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, मतलब कुछ लोग होते हैं हाँ फील करते हैं हर चीज़ को, तो इंट्यूटिव भी हैं, इनकी इंट्यूशन पावर्स भी काफ़ी तेज़ हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये एज अ न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, और एक न्यू फेज़ से ये रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। ये पर्सन साइकिक हो सकते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो सकते हैं, या इनको इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर इनके पास वैसे ही स्पिरिचुअली साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है इस पर्सन की एनर्जी की, कि ये पर्सन एक बिजनेसमैन है, और ये दूसरों को मतलब अपने से लेस फॉर्चुनेट लोगों को देना इनकी हॉबी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि ये पैसा के कार्ड्स बहुत है, अर्थ एनर्जी वैसे भी पैसा होता है मेरा, तो आ, पैसे की काफ़ी वाइब है। मे बी दिस पर्सन इज़ रिच, यहाँ पे ये लोगों को बहुत देते हैं, चाहे कोई भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटस है, तो ये दिल के काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो जी योर मैरिज प्रेडिक्शन इज़ एस ऑफ एयर। देखो बहुत जल्दी एक न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी ओर। ठीक है। दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन, और एक न्यू आइडिया, एक न्यू कॉल, एक न्यू इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है कि जो आपको हो सकता है लगे कि एक चैलेंजिंग है मेरे लिए। मे बी दिस इज़ क्योंकि क्योंकि हो सकता है आप बहुत जो नए रिलेशनशिप्स हैं उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो आपको ये चैलेंजिंग लगे इनके साथ कोप अप करना, कि बिल्कुल न्यू पर्सन है। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कम्प्लीटली अरेंजमेंट, आप अरेंज मैरिज जिसमें आप बिल्कुल भी इनको नहीं जानते हो, और आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं किस तरह से इनके साथ कोप अप करूँगी या करूँगा, कैसे मैं माइंड मैच करूँगा। ठीक है। तो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट बैड ऑप्शन। टू ऑफ कप्स, देखो सोलमेट, चाहे ये आपका अरेंज मैरिज पर्सन है, लेकिन ये है ही आपका सोलमेट, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में ऐसे ही आएंगे जैसे एक आपका सोलमेट होता है, और आपको तब समझ आएगी जब आप और ये दोनों इकट्ठे होंगे, मतलब शादी के बाद, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बनने वाली है, बनता हुआ मुझे दिख रहा है काम। देखो 7 ऑफ कप्स, देखो आपको और भी ऑप्शंस दिखाए जाएंगे इनके साथ साथ। ये ज़ाहिर हरफ आखिर नहीं है ये पर्सन, बट द थिंग इज़ कि एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप चूज़ करते हुए दिख रहे हो। यू विल चूज़ योर ओन पार्टनर, यस। आप में से वो लोग जो अपने आप को इतना ना अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं कि आप सोच रहे हैं कि यार एक नहीं मिल रहा तो चूज़ कहाँ से करूँगी मैं। चूज़ करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होनी चाहिए, राइट। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अगेन वाटर साइन, 6 ऑफ वाटर का साइन है ये। ये पर्सन या तो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, या फिर हो सकता है आप इनको बचपन से जानते होगे, ये भी हो सकता है एज अ कज़न, या फिर वैसे रिलेटिव्स में, दूर के रिलेटिव्स में या जानने वाले लोगों में भी हो सकता है। यहाँ ड्रीमर है ये, लिटरली ड्रीमिंग ऑन, और मतलब अपनी शादी को आगे लेके जाना हो, या फिर अपना करियर हो। दिस पर्सन इज़ रियली बिग ड्रीमर। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो एक ड्रीमी लाइफस्टाइल जीते हैं। ठीक है। और इनकी इवन ड्रेसिंग सेंस बोलो, या फिर इनका रूम देखो, एवरीथिंग इज़ वेल डेकोरेटेड, ड्रीमी टाइप। ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे पोइट हो सकते हैं, समथिंग टू डू विद आर्ट्स एंड फन इज़ देयर वाइब। ठीक है। आई कैन सी कि ये पर्सन जो है दे आर अ लिटिल बिट टैंड स्किन,
और इनके करली या वेवी हेयर हो सकते हैं। देर ऑल्सो दे लाइक ब्राउन एंड ब्लैक कलर सो मच। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कैजुअल ड्रेसिंग में रहना इतना पसंद नहीं है। दे लाइक टू ड्रेस अप, लाइक फॉर्मल ड्रेसिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर अ फ्यू मे बी दिस पर्सन, ये इनकी आई साइट का कोई प्रॉब्लम हो, ये ग्लासेस लगाते हो, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। सो गाइज, आपकी जहाँ तक शादी की या लव लाइफ की वाइब है, लेट मी सी द ऑरिकल एज वेल। ओके गाइज, यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, हो सकता है आपके साथ कोई किसी ने खेल खेला हो, ठीक है, या फिर ये खेल खेल में आपको मिल जाए। यानी कि हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो और आप दोनों को बातों बातों में लव हो जाए एक दूसरे से, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर है ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, यहाँ पर रुकावटें थी, यहाँ रिजेक्शंस थे पहले से रिलेशनशिप में, ये भी एक साइन है। बाद में ये ओके हुआ। मिसिंग यू एंड थिंकिंग ऑफ यू सो मच। सो ऑफ कोर्स ये उनकी ओर से मैसेज है, दे लिटरली मिस यू अ लॉट। देखो यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़, ग्रास इज़ द ग्रीनर, ठीक है। सो डू नॉट बी लाइक नेगेटिव थिंकर के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। कॉल एंड हियरिंग फ्रॉम देम, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 6 months यू विल हियर फॉर्मली हियर फ्रॉम देम, मतलब प्रपोजल या इस तरह का कुछ हो है, राइट, ठीक है। तो डेफिनेटली समथिंग बिग इज़ कमिंग एंड आपको जो है होप नहीं छोड़नी है यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट होप, ठीक है। सो गाइस, पार्ट नंबर 2 की हम पार्ट नंबर 2 की ओर जाएंगे रीडिंग के, विच इज़ अबाउट योर करियर रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द करियर रीडिंग। व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? सो होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी अबाउट दिस पर्सन, जो भी अभी रीडिंग सुन रहा है, उनके करियर का क्या फ्यूचर है। ओके गाइस, यहाँ है आपके लिए स्ट्रेंथ। वाओ, डिड यू सी दिस? चाहे आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पर आपका कोई बिजनेस का सीन है, लेट मी टेल यू। 10 of Wands, Justice, और है आपके पास यहाँ एम्प्रेस। ओके गाइज, बॉटम ऑफ डेक में आपके पास 8 of Wands है। वाओ, दिस इज़ नाइस। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी के यहाँ पर करियर की जो एनर्जी है आपके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन विद कंडीशन, विद ए एक्सेप्शन, और वो ये है कंडीशन कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। सही है। देखो, आपके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा, आप जितनी भी मेहनत अपने काम में, अपने पढ़ाई में पुट इन कर रहे हो, ठीक है। देखो, अगर आप ये जस्टिस का कार्ड आए ना, इसका मतलब है कि यू विल नेवर गो इन दिस एनर्जी कि यार मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मैंने मेहनत की थी, मेरे उतने मार्क्स नहीं मिले, या मेरा उतना मुझे रिवार्ड नहीं मिला, या मुझे उतने पैसे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि इस तरह से आपको काम करना है। 10 of Wands, एक्सट्रीमली मेहनत के साथ आपको काम करना है। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि 8 of Wands बहुत जल्दी आपको आपके काम का रिवार्ड बहुत जल्दी मिलेगा। और एम्प्रेस के साथ देखो, आपके पास पोटेंशियल है। आई कैन सी, ये जो भी रीडिंग देख रहा है, एक्सट्रीम पोटेंशियल है। आप जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो ना वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब आपके हाथ में है आपका भाग्य इधर, लेकिन आप जिसी दिस टाइगर वाइब, आप टाइगर हो, टाइगरस हो, जो भी है, यू आर टाइगर, जस्ट प्रोसीड लाइक अ टाइगर। जैसे टाइगर नहीं होता, डरता नहीं है किसी से, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी अ बिग ऑफिसर। यहाँ पर अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम में नहीं हो, यू आर गोइंग टू बी अ बिग बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, ठीक है। एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने लगी है,
ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। लेट मी सी कि क्या है। पहले ही आपके लिए आया वर्कोहॉलिक। ये आपने देखा है वर्कोहॉलिक एनर्जी है, मतलब आपको काम करना है, आपको बगैर थके हुए काम करना है और दिन रात काम करना है, ठीक है। और आप हो भी ऐसे काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो और आप उसको अचीव करके रहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को यहाँ पर डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहते हो। ये वेब डिज़ाइनिंग हो सकता है, एआई की मतलब कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर, टिकटॉकर या कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर आप सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुछ इस और आर्ट्स हो जाए, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, इस तरह का कुछ हो सकते हैं। डेफिनेटली गो फॉर इट। यू लिटरली आर गोइंग टू बी गोइंग टू मेक अ मार्क, ओके। यहाँ पर आइसोलेशन है, देखो अकेले में मेहनत करो। और दूसरी बात यह है कि किसी को बताओ मत कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो। डू नॉट टेल एनीबॉडी, अपने आप तक बस रखो, क्योंकि एक इवल आई होती है ना, वो एक रियल चीज़ है। इवल आई, नेगेटिव एनर्जीज, मैजिक्स, ये सब चीज़ें हैं। स्पेशली अपने रिलेटिव्स को तो बिल्कुल मत बताना, और जब सक्सेसफुल हो जाओ तभी ना बताना, ठीक है। देखो गरीब, एक तो जेलस लोग बहुत हैं आपके आसपास, लिटरली देख कर रहा है, वो रोते हैं, वो काम करते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हो। कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे जेलस, आपके दोस्त भी हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट कीप सीक्रेट, अपने आप को, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखो। इनसिक्योर नहीं होना। ये जो आप पे नेगेटिव एनर्जीज आती है ना, तो इस तरह से ये देखो डेविल आपके ऊपर अटैक करता है, आपके हार्ट पर देखो, फिर आपकी सिचुएशन क्या बन जाती है, रोने वाले हो जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, आपको का खुद पर से वो उठ जाता है कि बिलीव कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर रिजेक्शंस होती हैं, देखो कितने नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो जब तक आप अपने सेल्फ बिलीफ वाले एनर्जी में हो तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्वेस्ट आप अपने अपने गोल को परस्यू करो, उसकी प्यास रखो, उसको सर्च करो। गॉसिप्स होते हैं, ओ गॉश, बहुत ही नेगेटिव कुछ लोग हैं, उनके कुछ लोग हैं यहाँ पर। एक्सपेंशन, लेकिन आप खुद एक्सपेंड करो, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन है, आपकी लाइफ में लिटरली पैसा भी बहुत ज़्यादा है और वो भी बहुत ज़्यादा है, सक्सेस, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आई कैन सी अ बिग विक्ट्री फॉर यू। फ्लाइंग कलर से आप पास करोगे। और लिटरली ये लोग, जो लोग भी जेलस हैं, ये आप इनकी शक्लें देखना फिर, ठीक है। तो ज़्यादा शो ऑफ आपको करने की तब भी ज़रूरत नहीं है सक्सेस के बाद। बस चुप करके अपना जो भी आपने जिधर जाना है ट्रेनिंग के लिए चले जाना, और कोई ख़ास किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ही फ़ोन कर के आपके मम्मी पापा को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट ऊपर ऊपर से करेंगे, अंदर से तो ज़ाहिर है उनका जो हाल है वो सबको पता होगा। ठीक है। सो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अभी हम देखने लगे हैं कि चार्म्स क्या बोलते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, so many today, so many। कि जी पहले मैं इनको कर लूँ अरेंज। ओके, सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो तो ये है आपके पास न्यू मून। सो ये है कि न्यू स्टार्ट, न्यू लव और न्यू सक्सेस, सही है। यहाँ पर ये स्टार एनर्जी भी लिटरली रिप्रेजेंटिंग कि आप फ्यूचर के स्टार हो, आपको ये ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। यू सी दिस ग्रोथ, ओके। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फ्लाइंग बर्ड भी है, मतलब यू आर गोइंग टू फ्लाई। और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है विद दिस आउल। नॉलेज, इंट्यूशन पावर, और एग्ज़ाम में क्या लिखना है, क्या करना है, उसकी बुद्धि आपको मिल रही है यूनिवर्स से, ठीक है।
अगर आप देखो तो आप बहुत ही एक्टिव मेंबर बनने वाले हो अपने फ्यूचर के, अपने फैमिली के। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। एक एक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्शन टू डू समथिंग लाइक, राइट। एंड ऑल्सो देयर इज दिस एनर्जी कैट, यू आर वेरी अट्रैक्टिव person, very attractive person. And also there is like ladybug, literally a glow is coming, even in your looks you will glow like nobody, okay, like nobody else. यहाँ पे लव है, लव फ्रॉम योर मॉम, सो मैनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर। यहाँ पे पैरेट स्पिरिट है, समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ कि जो आपको बोल कर, या फिर आई थिंक यू आर गोइंग टू बी हियरिंग फ्रॉम समवन, कोई ऐसी बात जो कि आपको अभी नहीं पता, कुछ रिवील हो सकता है, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी रिच, आई नो, एंड वेरी स्टाइलिश पर्सन। यू सी दिस स्टाइलिश हॉर्स, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्टाइलिश, वेरी ब्यूटिफुल, एंजल्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग you. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and all the best. I will see you in my next video. Take care. Bye bye. सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। गाइस, रीडिंग 2 भागों में डिवाइडेड है, पाइल नंबर 2 के लिए भी और पाइल नंबर 1 के लिए भी। सो पहला जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर लव लाइफ, मतलब मैरिज प्रेडिक्शन, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर करियर रीडिंग, ओके, यहाँ पर फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशंस। सो गाइज़, आपको एंड तक जो है वो जमे रहना है, वरना आप मिस कर दोगे कोई एक पार्ट, ओके। सो अब हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम योर लव रीडिंग, ओके। सो होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी फॉर दिस एनर्जी, ओके गाइज़। यहाँ पे है सबसे पहले स्ट्रेंथ, वेरी कूल, और है आपके पास 7 ऑफ फायर, आपके पास है 6 ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर, ओके जी। यहाँ पर आपके मैरिज के लिए ज़्यादातर जो एनर्जीज़ हैं दे आर एयर साइंस, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। और यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ लियो की वाइब है, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, बल्कि फायर साइन तीनों ही, और पाइसेस, स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन से कैप्रिकॉर्न की हाई एनर्जी टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आपकी मैरिज की बात है, पाइल नंबर 1, पाइल 2, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर मुझे एक कोई इंसान, कोई व्यक्ति मूव ऑन होता दिख रहा है, मूविंग ऑन, या फिर लिविंग अ स्पेस, प्लेस, जगह, आपका पुराना घर, आप एक जगह से दूसरी जगह मेरे को शिफ्ट होते दिख रहे हो, ठीक है। और ये शिफ्ट आपके ससुराल में भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि आप अपना घर चेंज कर रहे हो, और जहाँ पर आप जा रहे हो न्यू घर में, न्यू जगह में, वो जगह पे आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो। देखो यहाँ पे 7 ऑफ फायर है, अगर आप देखो ये कार्ड लिटरली इस चीज़ का कार्ड होता है कि यूनिवर्स आपके साइड पर है, ना सिर्फ आपके साइड पर है बल्कि यूनिवर्स इज़ डिफेंडिंग यू। यूनिवर्स आपके, जिसे बोलते हैं ना, आपके अपने मतलब लिटरली इट वांट्स टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, ठीक है। तो एक बिग मैसिव एक्सप्लोज, मतलब लिटरली एक, जिसे बोलते हैं ना, बिग ह्यूज चेंज, वो आ रहा है। और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाइक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी टू, जिसे बोलते हैं ना, गेटिंग मैरिड। और ये मैरिज की अपॉर्चुनिटी 6 to 7 मंथ्स के बीच में आ सकती है। यहाँ पर मुझे एक 11 नंबर दिख रहा है, मे बी 11th मंथ, मतलब नवंबर का जो महीना है, कमिंग नवंबर में आपकी प्रॉपर फुल फ्लेज मैरिज भी हो सकती है,
यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 7 नंबर। तो ये जून और जुलाई का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी यहाँ पर एंगेजमेंट हो जाए और फिर नवंबर में जा कर के शादी हो जाए। स्पेशली 7 नंबर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लक, ठीक है। और स्पेशली जिसने आज पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, पिंक, वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, अगर आपके कपड़ों में थोड़ा सा भी इन कलर्स में से कोई कलर है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और लिटरली मैं इधर डोली उठते देख रही हूँ, मैं यहाँ पे बारात जाते देख रही हूँ, और बहुत ही ह्यूज एनर्जीज हैं आपके मैरिज की यहाँ पर, राइट। लेट्स सी मोर। ओके जी, आपके पास ड्रीमर है, अगर अनदर मेजर आर्क है ना, एंड ऑल्सो देयर इज पेज ऑफ फायर। ओके, 10 ऑफ अर्थ, वाओ। देखो ये लोग बहुत ही वेल नोन लोग भी हो सकते हैं, फेमस लोग भी हो सकते हैं, और रिच भी हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली रिच की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्सट्रीमली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होंगी, और ये लोग बिल्कुल भी आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट या फिर डी ग्रेड या ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ये लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस जो हैं वो क्रिएटिव हैं। आई थिंक वो कुछ क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर कोई कुछ कोई चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की। दे आर अ प्रोड्यूसर, लिटरली ये अपना काम करते हैं, अपना धंधा करते हैं। और दिस इज़ अ ड्रीमर, इनका काम है, हो सकता है शुरू शुरू में जॉब करते हो, लेकिन इन्होंने जॉब छोड़ी होगी या ये छोड़ देंगे टू परस्यू देयर ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ पे ड्रीमर कार्ड है। दे आर लिटरली समवन के जो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता। दे आर CEO इन दैम सेल्व्स, ओके। एंड ऑल्सो देयर इज़ जेन्युइनिटी, बहुत ही जेन्युइन है ये पर्सन, और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना ऑनेस्ट अपने काम में। इनके अंडर लेबर काम करती हो सकती है, या फिर कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पर मतलब जो जो बिल्डिंग्स यहाँ पर इस तरह प्लाजाज वगैरह नहीं बनवाते, घर बनवाना, इस तरह के कोई कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं, बट दे आर बिल्डर, दे आर कंस्ट्रक्टर, दे आर प्रोड्यूसर, ये कुछ बनाते हैं अपनी चीज़, ठीक है। और इस पर्सन की एक ये भी साइन हो सकता है कि ये एक काम नहीं करता बंदा या बंदी जो भी है, दे आर मल्टी टास्कर, ठीक है। ये बहुत सारे काम करते हैं और काफ़ी क्रिएटिव हैं, जैसे मैंने बोला। हो सकता है इतना हाई डिग्री इनके पास ना हो, स्टडीज़ में इतने ज़्यादा नहीं है, पर ये काम में बहुत तेज़ हैं, और इस काम ने ही इनको काफ़ी रिच किया है, ठीक है। एजुकेटेड तो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हाई लेवल की डिग्रीज नहीं है, मतलब प्रोफेशनल जो जैसे कोई डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है, या फिर कोई PhD इस तरह का कोई होता है, इतने एक्सट्रीम पे इनकी स्टडीज़ जो हैं वो नहीं है, आई बिलीव। देखो ये पर्सन ऐसे इंसान को कि जो उनके साथ खेल कर रहा हो, या जो मतलब वैसा ना दिखता हो जैसा वो रियल में है, तो उसको ये बंदा बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, स्नेक को, ठीक है। और ये हो सकता है कि किसी ऐसे ने इनको कभी डसा भी है, ये इनकी एक बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं भी आपके साथ ये शेयर करें। कंपटीशन कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, और आई थिंक आपके पास कोई और रिश्ता होगा, जब ये पर्सन आपके घर रिश्ता भिजवाएगा, आपके पास एक और ऑप्शन भी होगी उस समय, तो कंपटीशन में पड़ जाएंगे और डेफिनेटली आपको विन करेंगे, दे विल विन योर हार्ट, ताकि आप दूसरी तरफ ना जाओ। कंपेटिटिव है, जिसे बोलते हैं ना, अट्रैक्टिव भी हैं, यू सी दिस पीकॉक, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव भी हैं, लिटरली सुंदर भी हैं, लड़की है लड़का है जो भी है, आप इन्हीं को चूज़ करेंगे ड्यू टू देयर लुक्स। यस, सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप। इनका कोई, आई थिंक ये डिवोर्सी भी नहीं है, कभी इनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, और ये सिंगल होंगे जब ये आप किसी रिलेशनशिप में होंगे ना, बिल्कुल सिंगल, और अभी भी ये सिंगल ही है जब आप रीडिंग सुन रहे हो। देखो ट्रैवल इन्वॉल्व है, मैंने ट्रैवल का रीडिंग के शुरू में ही बोल दिया था कि मैं ट्रैवल या मूव ऑन होता देख रही हूँ किसी को,
सो ये ट्रैवल है, दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ अ ट्रैवल। हो सकता है ये किसी बाहर की कंट्री से हों तो आपको ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़े, या फिर आप किसी वेकेशन पे थे, ट्रैवल पर थे तो ये आपको मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस गाइस, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का कार्ड भी आया है ये, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मुझे आपकी ओर से लग रहा है क्योंकि आई थिंक 2 पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन यू। आप इनमें से एक को चूज़ करेंगे, मतलब इन्हें, ठीक है। देयर इज़ अ फेटेड मीटिंग, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेस्टिनी है, डेस्टिनी इन्वॉल्व है, एंड यू आर मीटिंग योर पर्सन, ठीक है। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है कि यहाँ पर फेट, डेस्टिनी, हर चीज़ अपना काम दिखा रही है। और आई थिंक सो कमिंग, जैसे मैंने बोला 6-7 महीने में ये फेटेड मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। आपकी पहली मीटिंग हुई नहीं, ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे और यू विल बी इंगेज्ड, एटलीस्ट इंगेज्ड, ठीक है। देखो पीस है, इसके साथ सुकून है, ठीक है। और आप ऐसे लिटरली ऐसे आइलैंड पे जैसे लड़की लेटी है, पता नहीं लड़की है लड़का जो भी है, आइलैंड पे इस तरह से आपको पीस मिलेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ और सुकून है और मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पर्सन इतना फ्री है, ये काफ़ी बिजी भी रहते हैं। सो ये चांसेस हैं कि आपको कुछ समय लोनलीनेस में या अकेले में बिताना पड़े, लेकिन वो आप बहुत पीसफुल होगा। आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी कंट्री में भी हो, आप किसी और कंट्री में भी हो सकते हो। वहाँ पर आप अपने फ्यूचर किड्स के साथ, अपनी मे बी मॉम डैड को भी बुला लो, तो वहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुल सा मैं फैमिली और घर जो है वो देख रही हूँ, ठीक है। सो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ रीडिंग के, विच इज़ योर करियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, ओके। सो पार्ट नंबर 2। सो गाइस अभी हम देखने वाले हैं रीडिंग अबाउट योर what career, right? So let's see what comes up for you. आपके पास है यहाँ पे किंग ऑफ swords, oh gosh, star, amazing, 5 of swords रिवर्स में है, 10 of pentacles अपराइट में है, एक और भी मैं लेना चाहूँगी कार्ड को, किंग ऑफ कप्स। गाइज सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ये है आपके लिए पार्ट 2 की, कि आपका जो करियर रहने वाला है फ्यूचर का, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फेवरेट वन, ठीक है। ये करियर वो है कि जो आपको हद से भी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, पसंद रहने वाला है। यू विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंजॉय एंड लव योर करियर। आपके जो भी फेवरेट है ना, क्या उसे बोलते हैं, डिपार्टमेंट, या जो भी आप करना चाहते हो आप वो करोगे और आप वो बनोगे। और फाइनली क्योंकि यहाँ स्टार कार्ड है, मैं ऐसे देख रही हूँ मतलब एयर साइन के साथ, सोर्स के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ्यूचर के सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब स्टार, फेमस पर्सन, लाजमी नहीं कि आपको फिल्म एक्टर ही बनना है तो आप स्टार हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप इतने पाई के डॉक्टर बनने वाले हो, इतने लेवल के डॉक्टर बनने वाले हो कि लोग आपका नाम पूछ पूछ के आया करेंगे, आप इतने फेमस हो जाओगे, ठीक है। आपके हाथ में इतना ज़्यादा हीलिंग होगा कि आप जिसको मेडिसिन दे रहे हो वही हील हो रहा है, तो ज़ाहिर है बात तो फैलेगी, लोग तो एक दूसरे को रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस किस्म का अगर आप एक IAS ऑफिसर हो, ठीक है, अपना जो भी आपका इवन सिविल सर्विसेज में आपका है, तो आप इतने वेल रिप्यूटेड ऑफिसर होंगे कि लोगों में आप जाने जाओगे, लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे, आपकी शक्ल से पहचानते होंगे। सेम गोज़ ऑन, अगर आप यहाँ पे कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर, यहाँ पर
कोई आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या फिर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आपका कोई होता है ना ऑनलाइन बिजनेस, उसका कोई चांस बने फ्यूचर में, तो उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसे बोलो ना, मनी इज़ कमिंग, यू आर लकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लक लक का मैं दिख रही हूँ कि जैसे गिरह गांठें बंधी हुई होती हैं। आई थिंक किसी ने कोई आपकी सक्सेस में कोई नेगेटिव स्पेल डाला, ठीक है, तो वो मैं खुलते हुए देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिल रही है और किसी का कोई जो है ना यहाँ पर ज़ोर नहीं चलने वाला। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में था, वहीं मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है आपके रिलेटिव्स में या दोस्तों में कि जो आपकी तरक्की होता नहीं देख सकता। तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यू आर द स्टार। आपको ग्लो करना है, जैसे स्टार ग्लो करते जाते हैं। और आपने अगर देखा होगा, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि स्टार का कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत दूर हो इन सब नेगेटिविटी से। जैसे हम स्टार्स को दूर से देखते हैं, हमें अच्छे लगे या बुरे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हाथ तक भी नहीं लगा सकते, पहुंच नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका स्टेटस फ्यूचर में। लोग आपको सिर्फ देख सकेंगे और एडमायर कर सकेंगे, आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रही हूँ कि आपके जो स्पाउस हैं फ्यूचर के, वो भी बहुत एक वेल रिप्यूटेड वेल नोन फैमिली से हो सकते हैं, या आपके कोलीग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी शादी भी एक गोइंग टू बी इन अ वेल नोन फैमिली। सो हम आगे देखूँ मैं, एक्सक्यूज मी, ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है। देखो यहाँ पर है, ओके, ठहरो मैं पहले निकाल लूँ कार्ड, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो कि मैं करूँ या ना करूँ। और दूसरी बात यह है कि आपको लोगों ने बहुत उससे डिमोटिवेट कर दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। कोई ऐसा करियर है जो आप चुनना चाहते हो। ठीक है, सो उस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी डिसहार्ट हो, होपलेस हो, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना यूनिक, आपकी एक पसंद है, करियर है। मोस्टली लोगों को उसमें सक्सेस नहीं होती या लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप वो कर लोगे। यू सी दिस योर चेयर, आप जो करना चाहते हो ये है आपकी वो सीट, और ये हो आप। सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ पहचानो। आप लोगों के एंगल से अपने आप को मैयर मत करो। उनको क्या पता कि आप पे कितना पोटेंशियल है, या अगर पता है जब भी वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप कर लोगे। ये भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो आपके लिए जो करियर सूटेबल्स हैं यहाँ पर, वो मैं इसे देख रही हूँ, वो है कम्युनिकेशन का। ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट करना। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, ये उसका ऑनलाइन कनेक्शन, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए आप आईटी डिपार्टमेंट में भी फिजिबल हो यहाँ पर। ठीक है, आप इसके अलावा बिज़नेस में किसी भी किस्म का गुड्स एंड सर्विसेज का बिज़नेस आप करना चाहते हो, इवन फूड का बिज़नेस भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल रह सकता है। सो ये काफ़ी हाई चांसेस हैं इस चीज़ के। ओके, सो लेट्स सी pile number 2, let's see some charms for you. ओके जी, पहले मैं अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पाइल नंबर 2 बहुत एक्सट्रीमली यहाँ पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आपके लिए आए हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू फ्लाई इन द एयर। यू सी दिस 3 ऑब्जेक्ट्स, बल्कि चौथा भी है।
देखो, ठीक है, ये बटरफ्लाई है, ये पिजन है, ये मॉथ है, ये भी एक बर्ड है। सोरिंग हाई, ठीक है, आप बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए पैदा हुए हो। आप अपनी लाइफ के वो फर्स्ट पर्सन होंगे कि जो अपनी ड्रीम कार खरीदेगी या खरीदेगा, या अपना ड्रीम हाउस, या फिर फर्स्ट $1,000,000 कंप्लीट करोगे, या आप फर्स्ट पर्सन हो मिलीनियर बनने वाले। और अगर फ्यूचर में और मेहनत करो तो इवन यू कैन बी अ बिलीनियर एज वेल, ठीक है। और बहुत ही सक्सेस आ रही है आपके पीछे। देखो, बी जस्ट यू सी दिस गुमनाम जस्ट जस्ट डिसअपियर। यू सी दिस कैट, अगर आपको एक कैट नज़र आ रही है, आपको सिर्फ इसका बॉडी शेप ही नज़र आ रही है, यू कैन नॉट सी हर फेस, ठीक है। बस गुम जाओ, छुप जाओ, मेहनत करो और किसी को अभी कुछ ना बताओ, ठीक है। गाइस, मैं ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है आप फ्यूचर के बहुत ही सुंदर एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पे मॉडल भी हो सकते हैं, या आपको एड्स के लिए लिया जाए। आप एड्स में भी काम कर सकते हो फॉर योर हेयर, अपनी बालों की वजह से, या फिर अपनी स्किन की वजह से, या किसी भी ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट इंडोर्स करते भी मैं देख रही हूँ। देखो, आप बहुत ही इनोसेंट हो, ठीक है, और इस इनोसेंट का फ़ायदा उठाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर टैडी बियर्स हैं, अगैन रिप्रेजेंटिंग योर इनोसेंस। शीप भी यही रिप्रेजेंट कर रही थी कि यू आर इनोसेंट। यहाँ पे किटन है। आई थिंक आपके जो छोटे सिबलिंग्स हैं ना, इफ़ यू हैव मे बी सिस्टर्स या ब्रदर्स, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे जब आप सक्सेसफुल होंगे। उनको ऐसे मैं डांस करते हुए देख रही हूँ, बहुत ही खुश, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई बेटा या बेटी है वो, ठीक है, लिटरली दे आर वेरी लॉयल, वेरी क्यूट। चाहे अभी आपसे लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में दे आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव सिबलिंग्स एंड इवन बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस है, आगे बढ़ो। यू सी दिस मस्कुलर हॉर्स, ऐसे पावर पाओ और इस पावर से आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। और यहाँ पर चार्म्स में भी आपके पास स्टार आ गया, तो यू आर द स्टार, फ्यूचर स्टार। Okay guys, so that's it for today, group member 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye.